हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास। तो आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी की थर्ड क्लास। इसके पहले मैंने हिंदी व्याकरण की 2 क्लासेस चैनल पे अपलोड कर रखी है। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा इस क्लास के नीचे। तो उसमें मैंने आपको पूरा व्याकरण के बाद वर्णमाला के 2 भेद, स्वर, व्यंजन सब कुछ बता रखा है। इसके बाद स्वर में अभी हमारे कुछ पॉइंट बचे हुए थे। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं स्वर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम जानेंगे जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, स्वर मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा। स्वर हमारे 11 होते हैं। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए ऐ ओ औ। ये कितने होते हैं? हमारे कुल 11 होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अनुस्वार होता है वो किसको बोला जाता है? जो हमारा अंक होता है उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है। अनुनासिक, यदि आपको अनुनासिक पूछ दिया जाए तो आ के ऊपर जो चंद्र बिंदी रखी होती है तो ये हमारा क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। इसके बाद विसर्ग, किसी भी वर्ण के बाद यदि बिंदी रखी हो तो ये क्या है? हमारा विसर्ग होता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। इसके बाद और भी कुछ इसमें पॉइंट हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? आगत ध्वनियाँ में हमारी जैसे अर्धचंद्र आता है, केवल इतना बना होगा आधा, तो ये नुक्ता, जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ उसके नीचे ये लगाओ तो ये हमारा किसमें आता है? नुक्ता में। ये मैंने आपको बताया बेटा इसके पहले की वीडियो में। इसके बाद अब हम बात करेंगे जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जीवा के आधार पर यदि आपसे पूछ दिया जाए स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। ठीक है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि अग्र स्वर हमारा कौन सा होता है तो आप क्या बताओगे? जब आपको पता होगा कि अग्र स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं तभी तो आप बता पाओगे। चलिए देख लेते हैं। तो अग्र स्वर में हमारे आते हैं ई बड़ी ई, ए ऐ। ठीक है। अग्र स्वर में हमारे 4 आते हैं। तो आप लोग सारा कुछ नोट करते चलिए, नहीं तो यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना लिख सकते हैं। आपका यहाँ से वर्णमाला से स्वर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा यदि आपने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया। इसके पहले भी मैंने स्वर का कुछ पार्ट बताया हुआ था और जो बच गया था वो आज आपको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में हमारा केवल क्या आता है? आ आता है। ठीक। पश्च स्वर की बात कर लेते हैं तो बड़ा आ, ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, और जो आगत वाला आ होता है ये हमारे सब किसमें आते हैं? पश्च स्वर में। ठीक है। आप इनकी संख्या भी देख सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ई बड़ी ई, ए ऐ को छोड़ के और आ जो हमारा होता है ये मध्य स्वर में आता है, बाकी सारे हमारे किस में आ जाते हैं? पश्च स्वर में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ नोट करके मैंने आपको लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी आपको इसकी वीडियो नहीं मिल पाती है या आपको इसकी किताबों में आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आज मैं आपको अच्छे से पूरा समझाऊंगी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर बताया हुआ था। स्वर का जो भेद बताया था कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हर्ष स्वर जो हमारा होता है उसमें आ, ई, ऊ और ऋषि आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। फिर देखते हैं दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। दीर्घ स्वर में इतने सारे आते हैं हमारे। ठीक है। इसके बाद प्लुप्त स्वर तो आपको मैंने बताया हुआ था, जब किसी का उच्चारण करने या पुकारने के लिए, जैसे कि राम, ओम, तो हमारा सब प्लुप्त में आता है। इसका मूल स्वर की बात करते तो मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, री, ये हमारे किस में आते हैं? मूल स्वर में। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर होता है हमारा ए ऐ ओ औ। आगत स्वर हमारा क्या होता है? आगत जो हमारा होता है इसके ऊपर
आगत मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, आधा चंद्र जैसा बना, तो ये हमारा आगत होता है। और समृद्ध स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे समृद्ध स्वर में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है अर्ध समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध में हमारे ए और ओ आते हैं, ठीक है। और विव्रत में हमारा क्या आता है? विव्रत में हमारा आता है बड़ा आ, और अर्ध विव्रत में हमारा आता है आ, ए, औ, ठीक है। किसी किसी बुक्स में यहाँ पे आगत को भी शामिल किया गया अर्ध विव्रत में, ठीक है। तो यदि आपको इतना कुछ पता होगा तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको सामान्य हिंदी की भी लेक्चर लाऊंगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्लास भी होगी। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमारा कोर्स चल रहा है। तो यदि आपको इतना सारा कुछ देखना है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे और भी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूं। इसके साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाते चलिए। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।